हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम सब टोटल को कवर करेंगे। सब टोटल का मतलब होता है हर एक ग्रुप का टोटल निकालना, राइट। एक तो हमारे पास ग्रैंड टोटल होता है, उसमें क्या होता है हम पूरा टोटल निकालते हैं, एंटायर टोटल निकालते हैं। बट जब व्हेन इट कम्स टू सब टोटल हम हर एक ग्रुप वाइज टोटल निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे डेटा दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के नेम दे रखे हैं और आपको जैसे सैमसंग का टोटल निकालना है, नोकिया का निकालना है, सोनी का निकालना है, मोटो का निकालना है। सो दैट इज कॉल्ड योर सब टोटल। अगर आप इन सभी का एक साथ टोटल कर देते हो दैट इज योर ग्रैंड टोटल। ठीक है, तो सब टोटल आज हम सीखेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, जैसे मुझे सैमसंग का टोटल निकालना है तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे एक न्यू रो इंसर्ट कर देती हूँ नोकिया से पहले, राइट। तो व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेलेक्ट द एंटायर रो? इट इज शिफ्ट के साथ स्पेस की। तो मैंने शिफ्ट के साथ स्पेस की को प्रेस करा टू सेलेक्ट दिस एंटायर रो नंबर 8। अब मुझे इसके ऊपर एक नई रो इंसर्ट करनी है ना, तो मैं क्या करूंगी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस की को प्रेस करूंगी टू इंसर्ट अ न्यू रो अबव द सेलेक्टेड रो। सिमिलरली मुझे नोकिया का सब टोटल चाहिए, तो मेरे को एक न्यू रो चाहिए होगी, तो मैं सोनी से ऊपर मुझे नई रो चाहिए। लाइक रो नंबर 13 को पहले सेलेक्ट करूंगी शिफ्ट के साथ स्पेस की को प्रेस करके, देन कंट्रोल शिफ्ट प्लस की को प्रेस करूंगी जिससे कि मेरे पास एक नई रो इंसर्ट हो जाए। सिमिलरली मुझे सोनी का सब टोटल निकालना है, तो मुझे यहाँ पे भी एक नई रो चाहिए होगी, तो मैं शिफ्ट के साथ स्पेस की को प्रेस करूंगी, देन कंट्रोल शिफ्ट प्लस, तो एक न्यू रो इंसर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे जाके मुझे क्योंकि सैमसंग का सब टोटल निकालना है तो यहाँ पे सैमसंग लिख देते हैं, तो लिखने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल के साथ डी की को प्रेस करोगे तो यहाँ पे सैमसंग लिख कर आ गया और आपको सिंपल यहाँ पे टोटल लिख देना है, सैमसंग का टोटल आ जाएगा। सेम यहाँ पे आपको कंट्रोल के साथ डी की को प्रेस करोगे तो यहाँ पे नोकिया आ जाएगा। तो कंट्रोल के साथ डी क्या करता है, जो भी प्रीवियस सेल होती है उसकी कॉपी करके आपको दे देता है, राइट। आपको खुद से कंट्रोल सी कंट्रोल वी करने की जरूरत नहीं होती है, जो भी प्रीवियस सेल होती है उसकी वो कॉपी आपको क्रिएट करके दे देता है। देन आपको एडिट करना है क्योंकि आपको टोटल भी तो लिखना है नोकिया के साथ, तो F2 की को प्रेस करेंगे, ठीक है, एंड देन यहाँ पे टोटल लिख देंगे। सेम यहाँ पे जाएंगे कंट्रोल डी, जिससे कि सोनी लिखा लिखा आ जाए अपने पास ही, राइट। देन टोटल लिख देंगे, देन सेम मोटो के लिए करेंगे एंड यहाँ पे टोटल लिख देंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम दूसरों को ऑब्जर्व करके सीखते हैं, तो मैं जैसे करती जा रही हूँ एक बार उसको ऑब्जर्व भी कीजिए कि कैसे मैंने वो चीज की, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एडजस्ट करना होगा अपना कॉलम, ठीक है। और सबसे बड़ा जो आपको देखने को मिल रही है वैल्यू वो सैमसंग है, सैमसंग टोटल है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगी इस वाली सेल में, ऑल टच ओ आई को प्रेस करूंगी तो ये देखो हमारी कॉलम की विड्थ भी एडजस्ट हो जाएगी। अब मुझे यहाँ पे सब टोटल कैलकुलेट करना है, तो मुझे सिंपली क्या करना होगा, इन सभी सेल्स को सेलेक्ट करूंगी, F5 की को प्रेस करूंगी, स्पेशल पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे ब्लैंक्स पे क्लिक करूंगी, ओके कर दूंगी जिससे कि सारी ब्लैंक सेल सेलेक्ट हो जाए। अब सिंपली मुझे ऑल्ट के साथ इक्वल टू का साइन प्रेस करना है, ठीक है। तो देखेंगे हमारा ये सब टोटल कैलकुलेट होकर आ जाएगा और इनको हम क्या करते हैं, बोल्ड कर देते हैं। तो मैंने इसको सेलेक्ट करा, देन कंट्रोल की को प्रेस एंड होल्ड करना है, देन इसको सेलेक्ट करा, देन इसको सेलेक्ट करा, इसको सेलेक्ट करा, कंट्रोल के साथ बी की को प्रेस करेंगे जिससे कि बोल्ड हो जाए। एंड मैं यहाँ पे बॉटम में डबल बॉर्डर लगाना चाहती हूँ, तो सिंपली ऑल्ट एच बी बी की को प्रेस करूंगी, सॉरी, ऑल्ट एच बी बी, जैसे कि यहाँ पे डबल बॉर्डर आ जाए जो शो करे कि हमारा टोटल है, ठीक है। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है ना, हाँ, ये नहीं करना था मुझे, सेलेक्ट नहीं करना, मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करूंगी, देन ये सेलेक्ट करूंगी, ये वाला सेल सेलेक्ट करूंगी एंड दिस कंट्रोल बी, ठीक है। अब मुझे जैसे ग्रैंड टोटल भी कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे मैं ग्रैंड टोटल लिखूंगी और उसके बाद मुझे ग्रैंड टोटल निकालना है, ऑल्ट एच बी, ऑल्ट ऑल बॉर्डर लग जाएगा एंड देन यहाँ पे सम फंक्शन का यूज करूंगी और इन इन वैल्यूज को यानी कि जो सैमसंग का टोटल है, नोकिया का टोटल है, इन्हें सेलेक्ट कर लूंगी। सोनी का टोटल हो गया, मोटो का टोटल हो गया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर पे करूंगी हिट, तो यहाँ पे ग्रैंड टोटल आ जाएगा। अब मुझे बाकी सेल्स पे भी अप्लाई करना है, तो मुझे दोबारा से वो सेम प्रोसेस रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली क्या करूंगी, जिस पे भी मेरा फंक्शन लगा हुआ है सम का फंक्शन, उस सेल को सेलेक्ट करूंगी एंड देन उसके राइट में सेल्स को सेलेक्ट कर लूंगी जिसपे मुझे सेम फंक्शन अप्लाई करना है एंड अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ आर की को प्रेस करूंगी फॉर राइट सेल, ठीक है। अब इसको भी हम बोल्ड कर लेते हैं एंड देन ऑल्ट एच बी करके बॉटम में डबल बॉर्डर लगा देते हैं। तो एक इस तरीके से हमने ग्रैंड टोटल कैलकुलेट करा। एक और तरीका है ग्रैंड टोटल कैलकुलेट करने का, आपको क्या करना है, ग्रैंड टोटल मुझे दोबारा से लिखना है यहाँ पे, तो मैं कॉपी पेस्ट नहीं करूंगी या फिर दोबारा से टाइप नहीं करूंगी, सिंपली सिंपली कंट्रोल के साथ डी की को प्रेस करूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ, सम फंक्शन का यूज करूंगी और इस पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ तक मोटो टोटल है ना, यहाँ तक कर लेते हैं।
एंड एंटर पे हिट करूंगी तो देखोगे ये मुझे डबल कैलकुलेट करके दे देगा, डबल अमाउंट ला के देगा, क्योंकि इसने क्या करा, इन सेल्स को भी, इन सेल्स का भी सम करा जो इंडिविजुअल वैल्यूज है, और इनके सब टोटल का भी सम कर दिया। तो मुझे सिंपली क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है बाई 2, जिससे कि हमें सिंगल बार का ही सम निकले, राइट। और इसको भी मैं राइट फिल कर दूंगी, तो देखेंगे हमारा जो आंसर है वो करेक्ट आ रहा है, राइट। इस पर भी मैं सभी सेल्स को इंडिविजुअली सेलेक्ट करती हूँ एंड देन ऑल्ट एच बी आर कर देती हूँ, जिससे कि राइट साइड में बॉर्डर अप्लाई हो जाए। तो एक तरीका तो ये है सब टोटल को कैलकुलेट करने का, बट कितना लंबा प्रोसेस है ये, राइट। तो काफी टाइम लग गया हमें इसे करने में। तो एक और तरीका देखते हैं हमारे पास सब टोटल कैलकुलेट करने का। तो हम एक सब टोटल फंक्शन होता है उसका यूज करेंगे। तो इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पे सब टोटल लिखेंगे एंड देन जो भी कैलकुलेट करना है, हमें एवरेज करना है, काउंट करना है, मैक्सिमम प्रोडक्ट, जो भी चीज करनी है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अभी हमें सम करना है, मैं डाउन एरो की से सम पे चले जाऊंगी, देन टैब की को प्रेस करूंगी, 9 सेलेक्ट हो जाएगा, कॉमा दूंगी और उसके बाद इस रेंज को सेलेक्ट कर लूंगी, देन ब्रैकेट करूंगी क्लोज, एंटर पे करूंगे हिट। तो आप देखोगे यहाँ पे मेरा सब टोटल आ जाएगा। देन शिफ्ट के साथ राइट एरो की को प्रेस करूंगी, जैसे कि राइट साइड में जो सेल्स है वो सेलेक्ट हो जाए, देन कंट्रोल के साथ आर की को प्रेस करूंगी फॉर राइट फिल। ठीक है, सेम मैं यहाँ पे जाके सब टोटल लगाऊंगी। तो सब टोटल फॉर नोकिया, तो इक्वल टू सब टोटल, टैब की को प्रेस करेंगे, 9 को प्रेस करेंगे, कॉमा देंगे और इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट एंड देन सेम सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ आर की को प्रेस करेंगे फॉर राइट फिल एंड सेम यहाँ पे मैं सब टोटल अप्लाई कर दूंगी, 9 को प्रेस करूंगी, कॉमा दूंगी एंड देन रेंज सेलेक्ट करूंगी, ब्रैकेट करूंगी क्लोज, एंटर पे करूंगी हिट एंड देन सेम राइट फिल कर दूंगी। तो ये मेरा सब टोटल आ जाएगा। अब मुझे ग्रैंड टोटल चाहिए, तो ग्रैंड टोटल के लिए अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सब टोटल फंक्शन का ही यूज करेंगे। तो मैं सब टोटल फंक्शन लिखूंगी, यस, 9 को प्रेस करूंगी, कॉमा दूंगी और एक काम करेंगे, हम इस पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट। तो देखेंगे हमारा जो आंसर है वो सही आएगा। आप वेरीफाई भी कर सकते हो, सब टोटल ए, सब टोटल बी, सब टोटल सी, कंट्रोल की के साथ हम सेलेक्ट कर रहे हैं। इसको पहले हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे, फिर इस वाली सेल को सेलेक्ट करेंगे, फिर इस वाली सेल को सेलेक्ट करेंगे और स्टेटस बार पे आप चेक कर सकते हो, इट इज 68,760 और यही हमारा आंसर आ रहा है। तो आप बोलोगे कि हमने इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करा है तो इसने डबल बार क्यों सम नहीं करा। जैसे हमने भी ऊपर देखा था, ये जो सम फंक्शन है इसने डबल बार सम करा था, इसलिए हमने 2 से डिवाइड करा था। बट यही खासियत होती है सब टोटल फंक्शन की, जब हमने इसको पूरा रेंज प्रोवाइड करा, ठीक है, तो इसने क्या करा, जहां जहां पे सब टोटल फंक्शन अप्लाइड है उसको वो उसने इग्नोर कर दिया। ठीक है, जिसके वजह से हमारा 2 बार सम नहीं हुआ, सिर्फ सिंगल बार ही सम हुआ है। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। देन आप सेलेक्ट करोगे बाकी की सेल्स को, कंट्रोल के साथ आर की प्रेस करोगे तो ये सम हो जाएगा, राइट, बाकी पे भी अप्लाई हो जाएगा। अब हमारे पास एक एग्रीगेट फंक्शन भी होता है, उसकी हेल्प से भी हम इग्नोर कर सकते हैं सब टोटल्स को, राइट, जिससे कि हमारा डबल डबल काउंट ना हो। तो इक्वल टू लगाएंगे, एग्रीगेट लिखेंगे, टैब की को प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम 9 सेलेक्ट करेंगे, टैब की को प्रेस करेंगे, कॉमा देंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपके पास, आपको सेकंड ऑप्शन पे चले जाना है जो बोलता है इग्नोर एरर वैल्यूज, नेस्टेड सब टोटल एंड एग्रीगेट फंक्शंस। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, टैब की से कॉमा देंगे, अब अपनी रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट सी एंड कंट्रोल आर से राइट फिल कर देंगे। सी वी आर गेटिंग द राइट आंसर। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट ये मेथड जो है वो काफी लेंदी हो जाता है क्योंकि हमें खुद से मैनुअली करना पड़ता है। तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं सब टोटल फीचर का। ठीक है, तो आपको अगर सब टोटल फीचर को एक्सेस करना है तो उसके लिए होम टैब पे नहीं जाना है, आपको यहाँ पे डेटा टैब पे जाना है। आप डेटा टैब पे जाओगे और यहाँ पे आउटलाइन ग्रुप में सब टोटल का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करोगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से हम सब टोटल कर सकते हैं एंड देयर इज अ शॉर्टकट की टू एक्सेस दिस डायलॉग बॉक्स। उसके लिए आपको ऑल्ट ए बी की को प्रेस करना है, तो अगेन आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से हम सब टोटल करेंगे। तो लेट अस सी कैसे हम कर सकते हैं। जैसे मुझे ब्रांड वाइज सब टोटल कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे मैंने ब्रांड सेलेक्ट करा। अब मुझे जो भी फंक्शन, अब मुझे जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगी। मुझे सम चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे सम सेलेक्ट कर लूंगी और मुझे किसको ऐड करके सम चाहिए, तो जैसे मुझे मोटो है, मोटो ब्रांड है, तो मैं चाहती हूँ ये जो रिमेनिंग है, यहाँ पे हमारे पास 3 न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं, बजट, स्पेंड, रिमेनिंग। मैं यहाँ पे रिमेनिंग का ही टोटल चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे रिमेनिंग सेलेक्ट कर लूंगी और बाकी की ऑप्शंस को हम एज इट इज रहने देंगे सेलेक्टेड।
ओके पे क्लिक करूंगी तो देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ये सब टोटल कैलकुलेट होकर आ जाएगा। हमें खुद से न्यू रो इंसर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, खुद से यहाँ पे टोटल लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, राइट। और हमें देखो ग्रैंड टोटल भी लाकर इसने दे दिया, तो कितना ईजी है सब टोटल फीचर को यूज करके सब टोटल कैलकुलेट करना, राइट। और यहाँ पे आपको देखोगे आपका जो डेटा है वो ग्रुप हो जाएगा, राइट। अब मान लीजिए आपको सिर्फ ग्रैंड टोटल चाहिए, बाकी की डिटेल्स नहीं चाहिए, आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे 1 है ना, इस पे प्रेस करोगे तो देखो आपको सिर्फ ग्रैंड टोटल दिख जाएगा। और जिसको भी आपके मैनेजमेंट में जिसको भी रिक्वायरमेंट है ग्रैंड टोटल की, उनको बाकी के ब्रांड से मतलब नहीं है, सिर्फ ग्रैंड टोटल से मतलब है, तो आप उनके साथ ये डिटेल्स शेयर कर सकते हो, राइट। अगर किसी को सब टोटल भी देखना है, ग्रैंड टोटल भी देखना है, उसके लिए आपको क्या करोगे, 2 की को प्रेस करोगे, यहाँ पे आप देखोगे ये आपको बाकी की डिटेल्स भी दे देगा, सब टोटल लाकर दे देगा आपको, साथ ही साथ ग्रैंड टोटल दिखा देगा। अगर किसी को पूरा डेटा सेट चाहिए तो आप यहाँ पे 3 को प्रेस करोगे तो एंटायर डिटेल्स आपको लाकर दे देगा। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं सब टोटल फीचर का, राइट। अब एक बार दोबारा से मैं ऑल्ट ए बी करती हूँ और यहाँ पे रिमूव ऑल पे क्लिक करूंगी तो सब टोटल हट जाएगा। अब यहाँ पे हम बाकी के ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं, जैसे ऑल्ट ए बी करा मैंने। अब यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, जैसे रिप्लेस करेंट सब टोटल्स, पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप्स, समरी बिलो डेटा। तो एक बार हम इन सभी ऑप्शन को एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले है समरी बिलो डेटा। आप जब देखोगे जब भी सब टोटल कैलकुलेट होकर आ रहा है तो वो नीचे की साइड आ रहा है, राइट। जैसे मोटो है, मोटो जैसे ही एंड हुआ तो उसके नीचे यहाँ पे मोटो का टोटल आ गया। नोकिया है, नोकिया जैसे ही एंड हुआ नोकिया के नीचे नोकिया का टोटल आ जाएगा। बट अगर हम चाहते हैं कि सब टोटल और ग्रैंड टोटल ऊपर की साइड आए तो यहाँ से हम इसे अनचेक कर देंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये अब ऊपर की साइड दे रहा है, ग्रैंड टोटल सबसे टॉप पर आ जाएगा, देन मोटो का टोटल आ गया, देन नोकिया का टोटल आ गया नोकिया के ऊपर, राइट। सिमिलरली सैमसंग के ऊपर इस बार सैमसंग का टोटल आ गया। तो इस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं। अभी मैं अंडू कर देती हूँ, कंट्रोल जेड की को प्रेस करके ऑल्ट ए बी करेंगे और इसको हम बिलो डेटा ही रहने देंगे क्योंकि ये ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब नाउ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा रिप्लेस करेंट सब टोटल्स। अब ये क्या करता है, मान लीजिए आपने ऑलरेडी सब टोटल अप्लाई करा हुआ है, जैसे लेट से आपने रिमेनिंग करा, ठीक है, रिमेनिंग का आपको सब टोटल चाहिए, ओके पे क्लिक करोगे तो देखोगे का यहाँ पे टोटल आ गया है, राइट। आप देखोगे यहाँ पे रिमेनिंग का ही है ब्रांड वाइज। अब दोबारा से आप सब टोटल अप्लाई करते हो तो अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस करेंट सब टोटल्स पे टिक रहने देती हूँ तो वो क्या करेगा, रिमेनिंग का हटा देगा। यहाँ से मैं हटा देती हूँ रिमेनिंग, मुझे सिर्फ बजट का ही चाहिए, और मैं रिप्लेस करेंट सब टोटल्स पे टिक रहने देती हूँ तो देखते हैं क्या करेगा, वो रिमेनिंग का जो सब टोटल है उसे वो हटा देगा। ओके पे क्लिक करूंगी तो देखिए उसने हटा दिया और न्यू इंसर्ट कर दिया बजट वाइज। बट मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि क्या जो पहले सब टोटल था वो वैसे का वैसे रहे और नया जो मैं क्रिएट करना चाहती हूँ वो भी ऐड हो जाए। तो मैं एक बार कंट्रोल जेड कर देती हूँ, ऑल्ट ए बी करके पहले अप्लाई कर देती हूँ, रिमेनिंग का था ना, हाँ। अब ऑल्ट ए बी करूंगी, अब मैं चाहती हूँ कि रिमेनिंग का भी वैसे रहे और बजट का भी आ जाए। यहाँ पे मैं रिमेनिंग अनचेक कर देती हूँ, क्योंकि रिमेनिंग का तो ऑलरेडी सब टोटल आ चुका है ना, तो मैं यहाँ पे बजट सेलेक्ट करूंगी और यहाँ पे रिप्लेस करेंट सब टोटल्स को हटा दूंगी। ओके पे क्लिक करूंगी तो देखेंगे यहाँ पे देखोगे जो रिमेनिंग का है वो एज इट इज रहा और यहाँ पे नया ऐड हो गया बजट का, राइट। उसी तरीके से रिमेनिंग का एज इट इज रहा एंड देन यहाँ पे बजट का ऐड हो गया। तो इस तरीके से हम इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी वन मोर ऑप्शन, जहाँ पे हमें पेज ब्रेक व्यू दे रखा है तो इसको हम सिलेक्टेड रहने देते हैं, ठीक है, जो बाकी की डिटेल्स हैं एज इट इज रहने देते हैं। अब यहाँ पे पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप्स है। अब इससे क्या होता है, ये प्रिंटिंग पर्पस में हेल्प करता है। आप चाहते हो कि जब आप प्रिंट करना चाहोगे अपने डेटा को, आप चाहते हो कि एक ब्रांड का जो डेटा है वो आपको एक शीट पे दिखे, फिर दूसरे ब्रांड का दूसरी शीट पे दिखे, तो आप यहाँ पे पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप्स कर सकते हो। ओके पे क्लिक करोगे तो देखोगे यहाँ पे पेज ब्रेक इंसर्ट हो जाएगा। जैसे मोटो का टोटल हुआ, जैसे ही मोटो का टोटल हुआ नेक्स्ट पेज आ जाएगा, फिर वहाँ पे आपको नोकिया की डिटेल देखने को मिलेगी। जैसे ही नोकिया का टोटल खत्म हुआ तो आपको यहाँ पे सैमसंग का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पेज ब्रेक इंसर्ट हो गया। आप कंट्रोल के साथ पी की को प्रेस करोगे ना, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे मोटो का दिखा रहा है एक पेज पे, नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो यहाँ पे नोकिया का आ जाएगा, नेक्स्ट पेज पे सैमसंग का आ जाएगा। तो बहुत बार ऐसी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि उन्हें एक पेज पे सिर्फ एक ही ब्रांड की डिटेल्स चाहिए, तो आप इस तरीके से उसे कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं क्या करती हूँ, इसको डिसेबल कर देती हूँ और रिमूव ऑल भी कर देते हैं, ठीक है। सब टोटल मैंने हटा दिया यहाँ से। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट शीट और यहाँ पे हमें मल्टी लेवल पर सब टोटल निकालना है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे डेटा दे रखा है जिसमें स्टोर है, देन वो स्टोर डिफरेंट रीजन्स में लोकेटेड है, तो ये रीजन दे रखा है, एंड देन
वहाँ पे कौन सा फ्रूट सेल किया गया है वो दे रखा है, देन प्राइस, यूनिट्स एंड टोटल अमाउंट दे रखी है। अब हमें क्या चाहिए, स्टोर वाइज भी समरी चाहिए, राइट, एंड देन हर एक स्टोर ने पर्टिकुलर रीजन में कितना सेल करा है उसका भी टोटल चाहिए। तो लेट अस सी हम मल्टी लेवल पर कैसे सब टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हर चीज ध्यान में रखनी है कि जिस भी कॉलम्स के बेसिस पे हम सब टोटल परफॉर्म करना चाहते हैं वो कॉलम्स सॉर्टेड होने चाहिए, राइट, आइदर इन डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर। तो हम क्या करेंगे, हम इस सबसे पहले तो क्या चाहिए, स्टोर वाइज हमें सब टोटल चाहिए, साथ ही साथ उस स्टोर के हर एक रीजन का कितना सब टोटल बनता है वो हमें जानना है। तो हम स्टोर एंड रीजन इन दोनों कॉलम को सॉर्ट करेंगे, राइट। सो हम क्या करेंगे, ऑल्ट डी एस की को प्रेस करेंगे, राइट। सो प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं सॉर्टिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले हमारी सॉर्टिंग होगी स्टोर के बेसिस पे, राइट, ए टू जेड, यानी कि हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना चाहते हैं। फिर हम ऐड लेवल पे क्लिक करेंगे एंड देन रीजन वाइज सॉर्टिंग होनी चाहिए, ये भी हम ए टू जेड रखते हैं। देन ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे बिग बाजार का हमारे पास डेटा है, देन फूड मार्केट का है, देन मिनी मार्ट का है। तो ऐसे हमारे पास डेटा सॉर्ट होकर आ चुका है। एंड देन आप देख सकते हो रीजन, तो रीजन वाइज भी हमारा डेटा सॉर्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ऑल्ट ए बी की को प्रेस करेंगे, राइट। अब हमें सबसे पहले स्टोर पे क्लिक करेंगे, हमें जिससे कि स्टोर वाइज सब टोटल पता चल जाए। देन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सम एंड देन यहाँ से हमें जिसका भी टोटल चाहिए, लेट से हम टोटल वाली कॉलम का लेना चाहते हैं, उसके अलावा हम यूनिट्स का भी करना चाहते हैं, तो हम इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे आपको यहाँ पे बिग बाजार का सब टोटल दिख जाएगा। उसी तरीके से फूड मार्केट का दिखेगा, राइट, लाइक मिनी मार्ट का भी दिख जाएगा एंड सो ऑन। और आप चाहते हो कि बिग बाजार के अंदर हर एक रीजन में रीजन वाइज टोटल कितना है विद इन बिग बाजार, राइट, सिमिलरली फूड मार्केट, मिनी मार्ट एंड सो ऑन। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से ऑल्ट ए बी की को प्रेस करेंगे, देन इस बार हम यहाँ से रीजन सिलेक्ट करेंगे और आपको इस बार क्या करना है, रिप्लेस करंट टोटल, इसको अनचेक कर देना है, राइट, क्योंकि अगर आप इसको चेक रहने दोगे तो ये बिग बाजार का जो टोटल है वो रिमूव हो जाएगा, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। ओके पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि बिग बाजार का ईस्ट का टोटल दिख जाएगा, इसका वेस्ट का टोटल दिख जाएगा और ओवरऑल टोटल इसका दिख जाएगा, राइट। सिमिलरली बाकी स्टोर्स का भी हमें दिख जाएगा। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर कि किस तरीके से हम मल्टी लेवल पर हम सब टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। यहाँ पे आपको डेटा दे रखा है जिसमें डेट है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का नाम है, रीजन दे रखा है, प्रोडक्ट है, देन यूनिट्स है, प्राइस है और रेवेन्यू दे रखा है। आपको क्या करना है, हर एक प्रोडक्ट की हमें रेवेन्यू फाइंड आउट करनी है फॉर ईच सेल्स पर्सन, यानी कि जैसे रिधिमा है, रिधिमा ने अब डिफरेंट प्रोडक्ट सोल्ड करें तो रिधिमा का सब टोटल कितना होता है और साथ साथ हर एक प्रोडक्ट का सब टोटल कितना है विद इन रिधिमा, राइट। तो वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और प्रोडक्ट के बेसिस पे हमें सब टोटल कैलकुलेट करना है। तो इन दोनों कॉलम्स को क्या करेंगे, सॉर्ट कर देंगे। तो ऑल्ट डी एस की को प्रेस करेंगे, देन सबसे पहले हम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के बेसिस पे डेटा सॉर्ट करेंगे एंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे तो ए टू जेड रहने देंगे। देन दोबारा से ऐड लेवल करेंगे, उसके बाद यहाँ से प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे और इसको भी ए टू जेड रहने देंगे। ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे आपका डेटा सॉर्ट होके आ चुका है। पहले आयुष मित्तल से रिलेटेड डिटेल्स है हमारे पास, राइट। उसके बाद आप देखोगे देन अनिका झा से रिलेटेड है एंड सो ऑन। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि विद इन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव भी आपको यहाँ पे प्रोडक्ट दिख जाएगा सॉर्टेड ऑर्डर में, पहले अमीज है, देन अमीज प्रो है, देन एस्टेक्स है एंड सो ऑन। अब हम ऑल्ट ए बी की को प्रेस करेंगे, देन सबसे पहले हम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करेंगे, हम रेवेन्यू और लेट से यूनिट्स का टोटल जानना चाहते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे आयुष मित्तल का आपको यहाँ पे टोटल दिख जाएगा, राइट। सिमिलरली आप देखोगे यहाँ पे आपको अनिका झा का टोटल मिल जाएगा, उसी तरीके से बाकी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का भी टोटल दिख जाएगा। बट अब मैं चाहती हूँ कि विद इन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हर एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का प्रोडक्ट का भी टोटल जानना चाहती हूँ। लाइक आयुष मित्तल का अमीज का टोटल कितना है, आयुष मित्तल का अमीज प्रो का टोटल कितना है एंड सो ऑन। तो मैं ऑल्ट ए बी की को प्रेस करूंगी, उसके बाद में यहाँ से प्रोडक्ट सेलेक्ट करूंगी क्योंकि मुझे अब प्रोडक्ट वाइज टोटल चाहिए, और यहाँ से रिप्लेस करंट सब टोटल्स को अनचेक करूंगी, ओके पे क्लिक करूंगी तो आप देखोगे यहाँ से भी आपको देखने को मिल जाएगा, राइट, कि आयुष मित्तल का अमेज का टोटल इतना है, अमेज प्रो का टोटल इतना है एंड सो ऑन। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है, हमें शो करना है टोटल रेवेन्यू फॉर ईच रीजन फॉर ईच सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। अब हमें रीजन, एक तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाइज भी सब टोटल चाहिए एंड विद इन दैट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव उसने हर एक रीजन के लिए कितना
टोटल है उसका अमाउंट वो भी हमें जानना है। तो यहाँ पे हम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और रीजन इन दोनों कॉलम को सबसे पहले सॉर्ट कर लेंगे। तो ऑल्ट डी एस की को प्रेस करेंगे एंड देन यहाँ पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करेंगे। ऑर्डर हम अल्फाबेटिकली रखना चाहते हैं तो ए टू जी ही रहने देंगे। ऐड लेवल पे क्लिक करेंगे और इस बार हम रीजन सेलेक्ट करेंगे एंड ऑर्डर हम सेम रहने देंगे ए टू जेड। ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा रीजन वाइज भी सॉर्ट होकर आ जाएगा। अब हम ऑल्ट ए बी की को प्रेस करेंगे फॉर सब टोटल और यहाँ से हम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करेंगे। लेट से हमें रेवेन्यू और यूनिट्स का टोटल चाहिए तो इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे आयुष मित्तल का टोटल आ गया, राइट। उसी तरीके से आपके पास अनिका झा का टोटल आ जाएगा और उसी तरीके से बाकी भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का टोटल आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, रीजन वाइज भी देखना है तो अगेन ऑल्ट ए बी की को प्रेस करेंगे और यहाँ से इस बार सेलेक्ट कर लेंगे रीजन एंड यहाँ से इसे अनचेक कर देंगे, रिप्लेस करेंगे सब टोटल्स को। ओके पे क्लिक करेंगे, आप देखोगे कि आयुष मित्तल का आपको यहाँ पे मिड वेस्ट का टोटल देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हो मिड वेस्ट का टोटल इतना रहा एंड बाकी का टोटल इतना रहा। तो जो आयुष मित्तल है उनका सिर्फ मिड वेस्ट का ही है रीजन, इसलिए सिर्फ मिड वेस्ट का ही दिखा रहा है। अगर यहाँ पे आयुष मित्तल का जो मिड वेस्ट का टोटल है वो दिख जाएगा। अगर किसी और रीजन का भी होगा तो वो अब बाकी रीजन का भी दिखा देगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मिड वेस्ट का ही है तो इसने सिर्फ मिड वेस्ट का ही दिखाया। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम मल्टी लेवल पर सब टोटल को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। ना लेट अस सी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम सब टोटल फंक्शन का यूज करेंगे और अपना सब टोटल कैसे डायनेमिक रोल प्ले करता है उसे हम देखेंगे, राइट। अब मान लीजिए मुझे सेल्स है, राइट। सेल्स का मुझे यहाँ पे सम जानना है कि टोटल सेल्स कितनी है, तो मैं यहाँ पे सम लिखती हूँ एंड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेती हूँ वैल्यूज को एंड ब्रैकेट क्लोज करूंगी तो ये देखेंगे आप, ये अमाउंट आ जाता है 7,17,600। और मान लीजिए मैं यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करती हूँ, मुझे सिर्फ लैपटॉप की सेल्स जाननी है तो मैं यहाँ पे लैपटॉप सेलेक्ट करूंगी। तो आप देखोगे लैपटॉप की सेल्स के लिए मुझे दोबारा से यहाँ पे सम लगाना पड़ेगा, राइट। तो लैपटॉप की जो सेल्स है वो है 3,70,000 की और मैंने यहाँ पे सम फंक्शन का यूज करा है तो ये तो टोटल सेल्स ही दिखा रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे यूज करती हूँ लेट से सब टोटल फंक्शन, तो देखते हैं हमारे को क्या ये यूजफुल रहेगा। तो इक्वल टू लगाएंगे, सब टोटल लिखेंगे, टैब की को प्रेस करेंगे, हमें सम चाहिए तो यहाँ पे 9 पर जाएंगे, टैब की को प्रेस करेंगे, कॉमा देंगे एंड देन ये रेंज सेलेक्ट करेंगे जिसका भी हमें सम चाहिए, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट। तो यहाँ पे जो हमने सम फाइंड किया है वो सब टोटल फंक्शन की हेल्प से फाइंड किया है। तो अब देखते हैं इसका यूज क्या होगा, क्या बेनिफिट होगा इसका। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे फिल्टर करती हूँ अपने डेटा को, लेट से मुझे सिर्फ लैपटॉप का ही जानना है, देखना है, राइट। अब लेट से मुझे सिर्फ लैपटॉप की ही डिटेल्स जाननी है। ओके पे क्लिक करूंगी तो देखेंगे यहाँ पे जो टोटल सेल्स है वो लैपटॉप का ही दिखाएगा। सो ये बेनिफिट होता है सब टोटल फंक्शन का कि ये फिल्टर्ड डेटा की आपको डिटेल्स दिखाता है कि जो डेटा आपने फिल्टर किया सिर्फ उसी का ही आपको यहाँ पे टोटल लाकर दे देगा, राइट। अगर मैं कुछ और सेलेक्ट करती हूँ, लेट से मुझे मॉनिटर का जानना है और साथ ही साथ माउस का भी जानना है, ओके पे क्लिक करूंगी तो एक कंबाइन इन दोनों का हमें सम लाकर दे देगा। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं सब टोटल फंक्शन को, राइट। अब आप जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ये डेटा दे रखा है जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है, लोकेशन दे रखी है, जनवरी फरवरी मार्च मंथ का इंडिविजुअल डेटा दे रखा है और यहाँ पे इन सभी का सम दे रखा है, राइट। उसी तरीके से अप्रैल मई जून इन तीनों मंथ की इंडिविजुअल सेल्स दे रखी है और साथ में यहाँ पे इन तीनों मंथ्स की कंबाइंड सेल्स दे रखी है। आप चाहते हो कि इन तीनों को आप एक ग्रुप में करना चाहते हो या फिर आप इन तीनों को हाइड करना चाहते हो, आप सिर्फ यही देखना चाहते हो, आपको सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए और ये इंडिविजुअल कॉलम की सेल्स नहीं चाहिए, तो एक काम तो आप ये कर सकते हो, इनको हाइड कर सकते हो। बट व्हाट इफ कि आपको ये रिक्वायर्ड हो, इन तीनों की इंडिविजुअल सेल्स भी चाहिए होगी, तो क्या करेंगे, फिर उसके लिए हमें दोबारा अनहाइड करना पड़ेगा, राइट। तो इट्स बेटर कि हम इनको ग्रुप कर दें जिससे कि हम इसको कोलैप्स कर सके और जब भी हमें इनकी रिक्वायरमेंट होगी तो हम इसको एक्सपैंड कर देंगे। तो लेट अस सी अगर हम हाइड करते हैं तो क्या दिक्कत आती है। तो मैं राइट क्लिक करूंगी, हाइड पे क्लिक करूंगी तो देखिए हाइड हो जाएगा। अब ये मुझे दिख नहीं रहा, पता नहीं चल रहा कि भाई वो जो कॉलम है वो हाइड होकर कहाँ गया, लाइक कहाँ पे हमने हाइड करा है कहाँ नहीं करा है, तो ये पता नहीं चल रहा। तो इससे बढ़िया हम क्या करेंगे, इसको ग्रुप कर देंगे। तो हमें जिन भी कॉलम को ग्रुप करना है उन कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे, देन डेटा टैब पे जाएंगे, यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि ऊपर ये ऐसे आपको दिख जाएगा, राइट। यहाँ पे कोलैप्स और एक्सपैंड का बटन दिख जाएगा, माइनस पे क्लिक करोगे तो ये कोलैप्स हो जाएगा, प्लस पे करोगे तो एक्सपैंड हो जाएगा, राइट। हाइड का जब हम यूज कर रहे थे तब हमें पता नहीं चल रहा था कि वो कौन से कॉलम्स है जो हाइड हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हम इजीली एक्सपैंड कर सकते हैं, कोलैप्स कर सकते हैं,
ओके। उसी तरीके से मुझे यहाँ पे भी इनको भी मुझे ग्रुप करना है, तो मैं इन तीनों कॉलम को सिलेक्ट करूँगी, ग्रुप पे क्लिक करूँगी तो इसका भी एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। तो भी मान लीजिए मुझे सिर्फ यही देखना है, टोटल अमाउंट ही देखनी है, तो मैंने यहाँ पे इनको कोलैप्स कर दिया, राइट। तो हमने समझा कि कैसे हम कॉलम्स को ग्रुप कर सकते हैं, उसी तरीके से हम रोज को भी ग्रुप कर सकते हैं। आप देखोगे मान लीजिए मुझे इन तीनों को ग्रुप करना है, तो मैंने इन तीनों रोज को सेलेक्ट करा, देन ग्रुप पे क्लिक कर दूंगी तो ये ग्रुप हो जाएंगी। आप देखोगे ये, आप इसको यहाँ पे एक्सपैंड कर सकते हो, कोलैप्स कर सकते हो। सिमिलरली मुझे यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगी, इसको ग्रुप कर दूँगी, ठीक है। उसी तरीके से ये सेलेक्ट करूँगी, देन इसे भी हम कर देंगे ग्रुप, एंड सिमिलरली हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे डेटा को और इसको भी कर देंगे हम ग्रुप। ओके। अब मान लीजिए मुझे जैसे सिर्फ टोटल पार्ट ही चेक करना है, तो उसके लिए मैं इसको कोलैप्स कर दूँगी सभी को, और मुझे सिर्फ टोटल वाला पार्ट दिख जाए, ठीक है। अब एक चीज़ मुझे और आपको बतानी है, लीजिए मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए, ये वाला डेटा चाहिए, राइट। यहाँ पे मुझे सब टोटल वैल्यूज चाहिए और साथ ही साथ ग्रैंड टोटल चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, इसको पहले कॉपी करूँगी, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूँगी, एंड देन लेट्स से मैं यहाँ पे आके इसे पेस्ट करती हूँ। कंट्रोल वी करूँगी तो देखोगे पूरा का पूरा पेस्ट हो गया, बट मुझे तो सिर्फ इतना ही पार्ट चाहिए था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट अस सी। और ये इशू आपने अक्सर देखा भी होगा कि हम जितना डेटा कॉपी करते हैं सिर्फ उसी को ही हम पेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो पूरा का पूरा पेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली ऑल्ट के साथ जिस भी डेटा को आपको, जो भी डेटा आपको चाहिए उस डेटा को पहले सेलेक्ट करेंगे, देन ऑल्ट के साथ सेमी कॉलन की को प्रेस करेंगे। आप देखोगे यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा अपना डेटा। देन कंट्रोल सी करेंगे, आपको इसे पेस्ट करना है, वहाँ पे जाके कंट्रोल वी कर देंगे तो आप देखोगे जो डेटा आपको चाहिए था सिर्फ उतना ही डेटा आपका पेस्ट हुआ है, राइट। तो हम ये ध्यान में रखेंगे। तो एक और तरीका है इसको करने का, आपको क्या करना है, डेटा को पहले सेलेक्ट करना है, देन आपको F5 की को प्रेस करना है, स्पेशल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको करंट रीजन है ना, इस पे सेलेक्ट करना है, सॉरी, फिर आपको विजिबल सेल्स ओनली पे सेलेक्ट करना है, राइट। ओके पे क्लिक करेंगे, आप देखोगे ये सेलेक्ट हो गया है। कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे तो ये हमारा पेस्ट हो जाएगा। बट हमें लंबा मेथड क्यों ही फॉलो करना, अगर हमारे पास ऑलरेडी ऑल्ट के साथ सेमी कॉलन की का ऑप्शन है तो ये लास्ट चीज़ मुझे आपको बतानी थी। So that is all about subtotal. If you found today's class interesting and informative, then do consider becoming a part of this channel. Thank you so much for watching.